अगर आपकी एनुअल सैलरी की रेंज 7.5 लाख से लेकर 20 लाख तक है तो ये वीडियो आपके लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं सीए राहुल जैन, हैविंग एन एक्सपीरियंस ऑफ मोर देन 14 ईयर्स। आज इस वीडियो में आपके सामने एक टैक्स हैक शेयर करूंगा जो एज पर इनकम टैक्स लॉ है, और उस टैक्स हैक से आपकी टैक्स लायबिलिटी जीरो हो जाएगी। मेक श्योर कीजिए इस वीडियो को आराम से देखिए और उसको समझिए। सो लेट्स स्टार्ट करते हैं। एज्यूम करते हैं अभी आपकी सैलरी है 7,50,000 और आप अभी न्यू टैक्स रिजीम में, तो 7,15,000 पे करंटली टैक्स जीरो है, तो ये टैक्स हैक वैसे भी आपको जरूरत नहीं है। नाउ सेकंड केस लेते हैं, आपकी सैलरी है 10 लाख। 10 लाख के हिसाब से न्यू टैक्स रिजीम में आपका जो टैक्स आएगा वो आता है 44,200। अगर आपकी सैलरी 50 लाख हो जाती है तो न्यू टैक्स रिजीम के हिसाब से आपका जो टैक्स अमाउंट आता है वो आएगा 1,30,000। लेकिन आपकी सैलरी अगर 20 लाख है, न्यू टैक्स रिजीम के हिसाब से आपका जो टैक्स अमाउंट आएगा वो आएगा 2,78,200। नाउ वो टैक्स हैक क्या है? टैक्स हैक है सेक्शन 44 ADA, जहाँ पे लॉ में ये बोला हुआ है कि अगर आप प्रोफेशनल हैं, सैलरीड एम्प्लॉय नहीं हैं, आपकी जो टोटल रिसीट्स हैं उसकी हम ओनली 50% को ही टैक्स करेंगे। दैट मीन्स आपकी टोटल रिसीट्स को टैक्स नहीं करेंगे और उस पर टैक्स कैलकुलेट होगा। अब उसी एग्जांपल में हम वापस आते हैं। आपकी टोटल रिसीट्स 10 लाख है तो टैक्सेबल अमाउंट हो जाएगा 5 लाख, 50%, और उस पर टैक्स अमाउंट आएगा जीरो, क्योंकि करंट टैक्स रिजीम के स्लैब के हिसाब से आपका टैक्स अमाउंट होगा जीरो। नेक्स्ट केस पे आते हैं। 15 लाख आपकी टोटल रिसीट्स हैं, 50% उसका कीजिए 7,50,000, डिडक्शन 50% आप क्लेम कीजिए, एंड देन 7,50,000 पे जो टैक्स अमाउंट आएगा वो आएगा जीरो। लास्ट केस में आप देखिए 20 लाख आपकी टोटल रिसीट्स है, 50% जो टैक्सेबल होंगी वो 10 लाख होंगी, और उस पर जो टैक्स अमाउंट आएगा वो आएगा 44,200। तो आपने देखा सैलरीड एम्प्लॉई से ये टैक्स हैक को यूज़ करने में आपकी टैक्स लायबिलिटी ऑलमोस्ट जीरो हुई है। 10 लाख थी सैलरी एज सैलरीड एम्प्लॉई, आप टैक्स दे रहे थे 44,200, और वहीं ये हैक को यूज़ करके आप प्रोफेशनल अगर बनते हैं तो आप 10 लाख की टोटल रिसीट्स पे टैक्स देंगे जीरो। सैलरीड एम्प्लॉई 15 लाख, आप टैक्स देंगे 1,30,000। वहीं ये हैक यूज़ करके आप प्रोफेशनल बनेंगे, टोटल रिसीट्स 15 लाख, आप टैक्स देंगे जीरो। सैलरीड एम्प्लॉई आपकी सैलरी 20 लाख है, आप टैक्स देंगे 2,78,200। प्रोफेशनल 20 लाख रिसीट्स, लेकिन आप टैक्स देंगे सिर्फ 44,200। तो ये हैक बहुत बहुत यूज़फुल है, आप इसको यूज़ कर सकते हैं। लेकिन कैसे? करंटली आप एक सैलरीड एम्प्लॉय हैं, आपके साथ एक एम्प्लॉयमेंट एग्रीमेंट एंटर किया जाता है, तो आपको वो बस वो टर्म ऑफ अरेंजमेंट चेंज करवाना है फ्रॉम एम्प्लॉयमेंट टू द कंसल्टिंग एग्रीमेंट और कंसल्टेंट। आपको उसके लिए अपने एम्प्लॉयर से बात करनी है। आप उनको ये समझा सकते हैं कि ये अरेंजमेंट जो है आपका एम्प्लॉयमेंट का, जो भी एम्प्लॉयमेंट की पॉलिसीज़ हैं आप सब उनको फॉलो करेंगे, बट ओनली फॉर द बेनिफिट ऑफ द टैक्स यू वांट कि ये एम्प्लॉयमेंट एग्रीमेंट से कंसल्टिंग एग्रीमेंट बन जाए। बस नेचर ऑफ एग्रीमेंट आपको चेंज करवाना है एंड यू विल गेट दी मोस्ट टैक्स बेनिफिट। प्लस आप एम्प्लॉयर के लिए ये बोल सकते हैं कि यू विल रिमेन कनेक्टेड। आप उसमें अगर इफ़ यू वांट टू कमिट फॉर कि मैं आप 1 साल का जॉब रहेंगे मिनिमम या 2 साल, आप उस कॉन्ट्रैक्ट में लिखवा भी सकते हैं। इट्स अ विन विन सिचुएशन। आप टैक्स बचा रहे हैं, साथ साथ एम्प्लॉयर को एक बेनिफिट दे रहे हैं कि आप कमिटेड रहेंगे टुवर्ड्स द ऑर्गेनाइजेशन। थोड़ा सा इसमें एक ट्विस्ट है। सेक्शन 44 ADA के अंदर प्रोफेशनल की डेफिनेशन डिफाइन करी हुई है, जैसे लीगल सर्विसेज, टेक्निकल सर्विसेज, अकाउंटिंग सर्विसेज, CA सर्विसेज, तो थोड़ी प्रोफेशनल नेचर की होती हैं। अब इसमें या तो आप उन सर्विसेज में फॉलो करते हो तो ये आपके लिए सेक्शन डायरेक्ट एप्लीकेबल है, लेकिन अगर आप इन डेफिनेशन में फॉलो नहीं करते हैं तब भी आप इस सेक्शन में तो अप्लाई नहीं करेंगे, लेकिन सिर्फ अपना एग्रीमेंट चेंज करवा लें अगर आप सैलरी से कंसल्टिंग एग्रीमेंट, तब भी आप कम रिसीट्स पे टैक्स पे कर सकते हैं। क्यों? कैसे? क्योंकि सेक्शन 44 AD के अंदर गवर्नमेंट ने 50% एज्यूम किया है कि आपका खर्चा होगा, 50% आपकी इनकम होगी, इसीलिए उसी पे ही टैक्स लगेगा। तो यहाँ पे आपको सिर्फ क्या करना है, टोटल रिसीट्स के अगेंस्ट आपको खर्चे क्लेम करने हैं, जैसे आपका ट्रैवल एक्सपेंस, पेट्रोल एक्सपेंस, फूड एक्सपेंस, जो भी आपने अपनी कंसल्टिंग देते हुए एक्सपेंस इनकर किया है उसका प्रॉपर मेंटेन रखना है, बुक्स मेंटेन करनी है, और अपना जो रिसीट्स है उसको कम करके टैक्सेबल रिसीट्स को 50% या उससे कम भी कर सकते हैं। तो ये हैक बहुत यूज़फुल है, आप इसको कंसीडर कीजिए, अपने एम्प्लॉयर से भी डिस्कस कर सकते हैं, और मोर सो जहाँ पे छोटे छोटे स्टार्टअप्स हैं वो इसको यूज़ कर सकते हैं एम्प्लॉय के बेनिफिट्स के लिए, और एम्प्लॉय को एक बेनिफिट दिया जा सकता है। यहाँ पे एक एंड बात मैं आपको बताऊंगा कि मैंने इस एग्जांपल में से एक लिमिट ली है 20 लाख की। 20 लाख की लिमिट मैंने सिर्फ इसलिए ली है क्योंकि 20 लाख से ऊपर होते ही आपके ऊपर GST एप्लीकेबल हो जाता है, क्योंकि जब प्रोफेशनल होते हैं वो 20 लाख की रिसीट से ऊपर अर्न करते हैं तो GST का लॉ एप्लीकेबल हो जाता है।
दैट मीन्स आपको जीएसटी का इनवॉइस रेज करना पड़ेगा, प्लस 18% टैक्स भी रेज करना पड़ेगा जो आपका एम्प्लॉयर बियर करेगा। तो वो थोड़ा कॉम्प्लिकेशन हो जाती है, जीएसटी कंप्लायंस आ जाती है। अगर आपको लगता है कि आपको वो केस भी मेरे साथ डिस्कस करना है तो लेट मी नो इन कमेंट सेक्शन में, वो केस भी आपके डिस्कस कर सकता हूँ और आपको बता सकता हूँ कि आपको कैसे मैनेज करना चाहिए। बट एटलीस्ट इस रेंज में तो आप इजीली टैक्स सेव कर सकते हैं जो लीगली है, जो इनकम टैक्स बेनिफिट आपको देता है। सो आई होप आपको ये टैक्स हैक समझ में आया हो, आप इसको ट्राई कीजिए। अगर कोई आपकी क्वेरीज हैं, कुछ इश्यूज हैं, मुझे बताइए। आई रियली विश टू हेल्प यू। सो दिस इज राहुल जैन साइनिंग ऑफ।